हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर्व फिटिंग में सेकंड डिग्री इक्वेशन का फिट करना सीखेंगे। सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है ये आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, और चाहो तो ये कर सकते हो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए और सी के रोल चेंज हो जाएंगे। यहाँ ए सी कांस्टेंट है, यहाँ ए कांस्टेंट है, यहाँ आपका ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहाँ सी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली फिटिंग द कर्व पैराबोला और क्वाड्रिक है ना। फिटिंग ये लिखता हूँ, फिटिंग क्वाड्रिक कर्व और पैराबोला टॉपिक का नाम है, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन एक वेरिएबल में सिंगल, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला ही रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले वही नॉर्मल इक्वेशन, इसकी कैसे बनाओगे? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व। ये हो जाएगी आपकी ए के कोरोस्पॉन्डिंग, बी के कोरोस्पॉन्डिंग, सी के कोरोस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगी ए कोरोस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेसन एक्स 4 प्लस बी समेसन एक्स क्यूब प्लस सी समेसन एक्स स्क्वायर, और कोरोस्पॉन्डिंग टू बी हो जाएगी समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगी आपका ए समेसन एक्स क्यूब प्लस बी समेसन, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस सी समेसन एक्स, और सी के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे ही रहेगी समेसन वाई इज इक्वल टू ए समेसन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेसन एक्स प्लस समेसन सी। समेसन सी समझ सकते हैं आप, जितने भी नंबर ऑब्जर्वेशन होंगे उसकी मल्टीप्लाई यहाँ एन की हो जाएगी। तो जितने अननोन होंगे इतने ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, और ये ए बी सी अननोन है तो ये तीन इक्वेशन बनेगी, और तीनों की वैल्यू हम टेबल से निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी, इसका देखिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले ये है जी, देखो थोड़ा सा इसको, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये तो हो गया। आल्सो फिट द पैराबोला, क्वेश्चन है फिट द पैराबोला y इज इक्वल टू दिया इन्होंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड बाय द फॉलोइंग डेटा, और डेटा है आपके एक्स वाई, 1 2 3 4 5 5 12 26 5 12 26 60 97।
तो आप देख सकते हैं 5 ऑब्जर्वेशन है, n की वैल्यू 5 हो गई। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे देख सकते हैं जी। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन पैराबोला है जी आपका y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1, इक्वेशन ऑफ 1, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1 जैसे आपने देखा आपका x सी हो जाएगी आपकी c के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं तो पहले तो ये हो जाएगा समेसन y इज इक्वल्स टू a समेसन x स्क्वायर प्लस b समेसन x और प्लस का समेसन c मीन्स nc कर सकता हूँ। इक्वेशन 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू b समेसन x y इज इक्वल्स टू a समेसन x क्यूब प्लस b समेसन x स्क्वायर प्लस c समेसन x 3 समेसन x स्क्वायर y ए के कॉरस्पॉन्डिंग इज इक्वल्स टू a समेसन x4 प्लस b समेसन x क्यूब प्लस c समेसन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो कोरस्पॉन्डिंग टेबल क्या बनेगी जी वो देख लीजिए। टेबल में n इक्वल टू 5 के लिए एक्स वाई यहाँ से लें, एक्स वाई एक्स स्क्वायर चाहिए ना, राइट। एक्स क्यूब भी चाहिए, एक्स 4 भी चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये कॉलम आपको चाहिए जी। ये कॉलम कितने बनेंगे ये सब नॉर्मल इक्वेशन से आप जान सकते हो। तो x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, कोरस्पॉन्डिंग y है 5 12 26 5 12 26 और 60 97। यहाँ पर आप सबका समेशन डाल दोगे। समेशन x इज इक्वल टू 1 to 5 तो 15 आ जाएगा मेरे ख्याल से 15। समेशन y इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी आपका 200। एक्स स्क्वायर देखें जी 1 4 9 और 16 और 25, तो ये आ गया आपका 55 समेशन एक्स स्क्वायर 55। एक्स क्यूब 8 और 27 और 64 125, ये 225 आ गया जी एक्स क्यूब 225। x4 आ गया जी आपका 11681 और जी 256 625 समेशन x4 979। एक्स वाई 5, एक्स और वाई की मल्टीपल है 5 और 24 78 240 485 और ये यहाँ पर लिख रहा हूँ जी मैं समेशन एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 832 ऐड
लें आप। लास्ट में है जी समेसन एक्स स्क्वायर वाई 5 48 2 34 48 2 34 960 2425 और समेसन एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा जी आपका 3672। ओके, तो ये वैल्यू अब हम इक्वेशन 2 3 4 में रखेंगे, जो नॉर्मल इक्वेशन में पुटिंग these value in equation 2 3 and 4 we get, ये आपको मिल जाएगा जी समेसन y 200 है, पहली इक्वेशन 200 और समेसन आपका हो जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी आपका 55 हो जाएगा a प्लस के 15b प्लस के 5c और 832 जो ये होगा जी 225a प्लस 55b प्लस 15c और 3672 979a 225b प्लस 55c। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशन, सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्विंग दीज इक्वेशन फॉर a, b, c, तो आप a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5.7143 और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस के 11.0858 0858 और c की वैल्यू मिल जाएगी जी आपको 10.4001। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी बोला हो जाएगी y इक्वल्स टू 5.7143 एक्स क्यूब माइनस 11.0258 एक्स प्लस 10.4001, ये आ जाएगी। यही फाइनल आंसर होगा। ये इज नॉट एक्सक्यूज एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं आप, जो हमने इक्वेशन मानी थी ये वाली है ax स्क्वायर bx प्लस सी। तो ये नॉर्मल इक्वेशन के बाद हमने जो टेबल बनाई कोरस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट जो भी बनती है वो पूरी होगी। यहाँ से वैल्यू पुट करके ए बी सी के लिए सॉल्व कर लें, आपका आंसर ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पैराबोला और एक्सपोनेंशियल और स्ट्रेट लाइन, तीन टाइप के मेथड हैं आपके सिलेबस में। तीन टाइप एक एक करके कल कुछ और पैराबोला एक्सपोनेंशियल की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।